भगवान को याद करो। हनुमान जी इतने बलशाली हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बल बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। हनुमान जी के पास सब कुछ है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इनके रहते हुए कैसा ऐसा कौन सा कार्य है जो कठिन है, आप बताइए। लेकिन हनुमान जी किसकी शरण में रहते हैं? हनुमान का अर्थ क्या है? जो अपने मान का हनन कर लिया, जिस व्यक्ति ने अपने मान का हनन कर लिया वही हनुमान हो गया। हनुमान कोई एक नहीं है, सब हनुमान हो गए। आजकल लोग, महाराज मैं तो बहुत जगह जा करके सुनता हूं, महाराज देखो घोर कलयुग आ गया। अरे भाई, तो सतयुग त्रेता और द्वापर से हमसे क्या लेना देना है जी? हम कलयुग में रहे हैं और सतयुग की बड़ाई करेंगे तो कलयुग गुस्सा नहीं होगा जी? बोलो। रहे हम आपके घर में रहे हैं और सैनी साहब के घर में रह रहे हैं और बड़ाई हम अग्रवाल जी की करें तो सैनी साहब को कितना बुरा लगेगा। महाराज कलयुग बड़ा बेकार आ गया। देखिए तो आपने सुना तो उनकी बेटी भाग गई। महाराज कलयुग है। पहले तो आपने सुना होगा ऋषि मुनि अपनी बेटी से ही शादी कर लेते थे। उस समय तो और घोर कलयुग आना चाहिए ना। राम जी रास्ते से गुजर रहे थे तो राम जी ऋषियों से पूछा, ये हड्डी किसकी है? बोले महाराज दानवों ने, राक्षसों ने ऋषियों को मार करके, ऋषियों को खा करके ये हड्डी जमा करके रखा है। ये जो हड्डियों का पहाड़ दिख रहा है ये ऋषियों की हड्डी है। कलयुग तो उस समय था। आपने कलयुग में सुना किसी व्यक्ति ने किसी ऋषि का मार करके और उसकी हड्डी जमा की है इतना? मैं तो कहता हूं महाराज कलयुग तो उस समय था और आप कलयुग की अभी बात करते हो। कलयुग के अंदर कितनी विशेषता है। नारद जी भगवान से कह रहे हैं कि परीक्षित को कलयुग को मार देना चाहिए, इस कलयुग को नहीं लाना चाहिए। लेकिन अगर देश का राजा, अगर देश का प्रधानमंत्री कोई संविधान बनाता है, किसी प्रकार की अगर रचना करता है, उसका कुछ कारण होता है, उसमें कुछ राज छिपा होता है। हाँ, ये है कि कुछ लोग उसके खिलाफ भी हो सकते हैं कि भाई ऐसा तुमको नहीं लाना चाहिए। लेकिन अगर सरकार कोई चीज बनाती है तो सरकार कुछ सोच समझकर और जनता